यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ जब एक पार्टी की दोबारा सरकार बन गई। इस चुनाव ने बीजेपी को नई ताकत दी है। इन आंकड़ों के साथ एक बार फिर से सियासी तू मैं शुरू हो गई। इस चुनाव में हार के लिए मायावती ने जातिवादी मीडिया के साथ वोटर्स को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सोचिए, जिसको घमंड था कि उसके साथ खेल नहीं होगा, उसको उसका वोटर ही धोखा दे गया। जिस पर उसे कभी नाज था, इनका भरोसा मायावती को वोट की गारंटी देने का भरोसा देता था। लेकिन इस बार बीएसपी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बीजेपी ने उसके पैरों तले से जमीन एक तरह से खींच ली। यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्या लोग सच में समाजवादी सरकार के शासनकाल से डरे हुए थे, इसलिए बीएसपी को हारता देख बीजेपी के साथ जुड़ गया? क्या सच में गुंडा राज के आतंक से बीएसपी का वोटर डरा हुआ था? क्या उनको सच में लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो उनको दोबारा से गुंडा राज के आतंक का शिकार होना पड़ेगा? इसका जवाब द हिंदू अखबार से जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हैबार कहती हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जो किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। ये नतीजों में साफ नजर आता है। इस बात का प्रचार बीजेपी लगातार करती आ रही है कि उनके शासन काल में कोई भी दंगा नहीं हुआ, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सच कुछ और भी है। लेकिन जनता को भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि बीजेपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। जबकि 2017 में योगी सरकार के आने के बाद 195 दंगे हुए, जिनमें 44 लोगों की मौत हुई। बाकी 2017 के बाद 2018, 2019 और 2020 में आंकड़े जारी नहीं किए गए और समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुए दंगों की याद बार बार दिलाई गई। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहाँ से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। तो क्या बीएसपी का वोटर इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, जैसा मायावती ने आरोप लगाया है? या फिर सच ये है कि जमीन पर मायावती की पकड़ अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि बीएसपी के वोटर को भरोसा हो चला है कि अब सत्ता का ख्वाब पूरा नहीं होगा? ऐसे में बीजेपी के लाभार्थी वर्ग ने नमक का कर्ज बीजेपी को वोट देकर अदा किया। इस पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि इस चुनाव में फ्री राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को जमीन पर बीजेपी उतारने में कामयाब रही, जिसका फायदा यूपी समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजों में बीजेपी के लिए साफ दिखाई देता है। मतलब बीजेपी के विरोध में खड़ा वोटर अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा तो बीएसपी की खिसकती जमीन को देखते हुए बीएसपी का वोटर बीजेपी के साथ जुड़ गया
यही यूपी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.